नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी दिनचर्या में व्यस्त होंगे। देखिए, यदि आपके पास एक ही दिन है और ऋषिकेश में आप गंगा घाट आरती और मंदिरों का दर्शन करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक प्लान लेकर आया हूँ। आप कम समय में एक ही दिन में ऋषिकेश में दर्शन कर सकते हैं। देखिए, ये जो सारे दृश्य चल रहे हैं, ये सारे के सारे ऋषिकेश के ही दृश्य हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से भी जानते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। तो मैं बात कर रहा था योग नगरी की। ये योग नगरी जब तब ध्यान और योग की भूमि है। यहाँ पर कण कण में योग और आध्यात्म दिखाई देता है। यदि आप जरा भी योग में रुचि रखते हैं, आध्यात्म में रुचि रखते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको इस वीडियो में आपको ऋषिकेश के सबसे प्रतिष्ठित आश्रम में लेकर चलूंगा, जहां पर 2 महीने तक रहकर आप फ्री में योग सीख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो में प्रवेश करने के लिए सीधे सबसे पहले मैं आपको योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर लेकर चलता हूँ। मैं आपको इस समय ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर लेकर आ चुका हूँ। देखिए, ऋषिकेश आना बहुत ही आसान है। देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से आपकी कनेक्टिविटी है। आप आराम से, सुगमता से देश के किसी भी हिस्से से रेल मार्ग से ऋषिकेश या योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं। और यहाँ पर आकर भी आप डॉर्मेट्री या रिटायर रूम में रूम ले सकते हैं, या आप होटल में भी कमरा सस्ते में मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको 24 घंटे के लिए रुकना है, तो आप क्लास रूम में सामान रखिए और निकल जाइए घूमने के लिए। यदि आप किन्हीं कारणों से प्लेन से आना चाहते हैं, तो यहाँ से देहरादून जाली ग्रांट एयरपोर्ट अगर 30 किलोमीटर है, आप वहाँ भी आ सकते हैं प्लेन से। इसके साथ साथ देखिए, आप अगर किन्हीं कारणों से आप प्लेन या ट्रेन से नहीं आना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि हमें बस मार्ग से आना चाहिए, तो बस मार्ग से भी आना आसान है। परंतु ये कि अगर आप कम समय में पूरा दर्शन करके जाना चाहते हैं, तो प्लेन से आना भी एक बहुत अच्छा ही माध्यम है। आप प्लेन से आप सुगमता से आके और दर्शन करके जा सकते हैं। अब रही बात बस से आने की, तो अगर आप बस से आते हैं तो दिल्ली से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी कश्मीरी गेट से आपको मिल जाएगी। आप किसी भी वहाँ से वोल्वो बस से या नॉर्मल बसों से कश्मीरी गेट से आप हरिद्वार या ऋषिकेश आ सकते हैं। अगर ऋषिकेश की बस नहीं मिलती तो हरिद्वार से भी आप आ सकते हैं, हरिद्वार से ऋषिकेश आप आ सकते हैं। और आकर बाहर आप कोई भी कमरा आप ले लें, आपको कमरा भी मिल जाएगा, आपको डॉर्मेट्री भी मिल जाएगा, ओए रूम भी मिल जाएंगे। तो ये तो होती है यहाँ पर आने की और आकर यहाँ पर रुकने की व्यवस्था। अगर आप यहाँ पर परिवार के साथ आ रहे हैं, तो मेरा ये विचार है कि आपको अवश्य ही यहाँ पर एक दिन रुकना चाहिए। और रुकने के बाद फिर यहाँ से सुबह सुबह निकल लीजिए। आप बस स्टैंड से आप कोई भी रिक्शा ले लीजिए, आपको जानकी सेतु छोड़ देंगे और जानकी सेतु आ जाइए। और जानकी सेतु आकर यहाँ पार कर लीजिए। और यहाँ पर नहाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, तो जानकी सेतु से देखिए लोग ऊपर ऊपर ब्रिज से पार कर रहे हैं। आपको भी ऐसे ही पार करके आपको परमार्थ निकेतन साइड में आना पड़ेगा। और यहाँ पर गंगा घाट है, बहुत अच्छा है, गंगा का नदी और का किनारा है। आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं, आप गंगा का जल का पान भी कर सकते हैं। आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, आप सुगमता से कर पाएंगे। और गंगा नदी का जो किनारा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, हनुमान जी की मूर्ति, और देखिए अब ये एक शिव जी की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप ये भी देख लें। और इसके साथ साथ इसकी ठीक सामने परमार्थ निकेतन है। अगर आप परमार्थ निकेतन में रुकना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी रुकने की व्यवस्था है। आप यहाँ पे आए, बात कर ले। बेहतर होगा कि अगर आप ऑनलाइन बुक कर लेते हैं तो आप और भी अच्छा होगा। तो आप परमार्थ निकेतन में रुक सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि आप कम से कम 2 आदमी हो, अकेले ना हो। तो इस तरह से आप परमार्थ निकेतन में रुके, आपकी भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी और सुगमता से आप यहाँ पे आसपास के जो जगह है उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये परमार्थ निकेतन मैं आपको अंदर ले जाकर परमार्थ निकेतन आपको दिखा पा रहा हूँ। और आपको यकीन मानिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। जब आप घूमने के लिए आएंगे, परिवार के साथ, बच्चों के साथ आएंगे, सब कुछ देखने में आपको आनंद आएगा। परमार्थ निकेतन के सामने एक आरती भी होती है, पर मैं आरती आपको कहीं और दिखाऊंगा। और परमार्थ निकेतन के बगल में गीता भवन है। तो ये गीता प्रेस वालों की, गोरखपुर वालों का गीता भवन है। यहाँ पर भी आए, आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। यहाँ पर भी भोजन वगैरह सब कुछ मिलता है। ऑनलाइन कमरे बुक कर सकते हैं, आप ये भी कर लें। और गीता प्रेस में से संबंधित कोई भी सामान आप खरीदना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे इनकी स्टॉल भी लगी हुई है। और देखिए, अब उसी रास्ते से आप आगे निकलेंगे तो स्ट्रीट मार्केट है। यहाँ से आप कोई भी सामान आप खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और यकीन मानिए, रेट कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप वहाँ से सामान ले लीजिए, या गीता भवन से कोई सामान लेना चाहते हैं अपने घर के लिए, या धार्मिक कोई किताबें लेना चाहते हैं, तो आपको वो सब कुछ मिलेगा। और इसी देखिए, गीता प्रेस के सामने जो गंगा नदी आ रही है, इसमें लोग रिवर राफ्टिंग भी करते हैं। तो अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी में भी भाग लेना चाहते हैं, तो जगह जगह आपको यहाँ बोर्ड मिल जाएंगे। आप किसी से बात कर लें। सामान्य समय में तो दिसंबर जनवरी में तो 400-500 में हो जाता है। अदरवाइज गर्मियों के समय में तकरीबन ज्यादा चार्ज लेते हैं, तकरीबन 1000 रुपए के आसपास चार्ज लेते हैं। और देखिए, उसके आगे गंगा नदी बीच का किनारा है।
देखिए हम गंगा बीच आपको दिखा रहे हैं, आप भूल जाएँगे कि गोवा की याद दिलाएगी आपको। यहाँ पे धार्मिक नगरी में आप आकर यहाँ पे अवश्य आप थोड़ी देर बालू में बैठें, रेत में बैठें, आपको गंगा बीच का आपको एक पूरा एहसास होगा। और उसी के बाद बगल में राम सेतु है। देखिए आप वहाँ पे पैदल चलते राम सेतु आ जाए, आपको कहीं ऑटो करने की जरूरत नहीं, केवल एक बार आपको ऑटो करना है, जो रेलवे बस स्टैंड से आप यहाँ पर या रेलवे स्टेशन से आप यहाँ पर सीधे आ जाएँ जानकी सेतु पर। और देखिए उन्हीं के बगल काली कमनी वाले बाबा का आश्रम है। आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, यहाँ पे भी रुकने की व्यवस्था, सब तरफ यहाँ ऋषिकेश में रुकने की व्यवस्था ही व्यवस्था है। और उसी के बगल अब आप आगे चलते जाएंगे तो आपको एक नया जो पुल यहाँ पर बना है लक्ष्मण झूला के ऊपर, बजरंग सेतु। ये देखिए अब आपको बजरंग सेतु दिखा पा रहा हूँ। और ये बजरंग सेतु अभी ये जो बगल में चलने का रास्ता है शीशे से बना हुआ है। ये पुल निर्माणाधीन तो अभी बंद तो गया है, परंतु अभी इनॉग्रेट नहीं हुआ है पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए। बाकी आप इस पुल से बीच के रास्ते से जा सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी लेके जाऊंगा। और देखिए आप उस जगह हम पहुंच भी गए हैं। देखिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्थिति दिख रही है, तो मैं आपको अंदर लेकर चल रहा हूँ और वहां पर भी आप देखेंगे तो बजरंग सेतु है, जो तकरीबन जानकी सेतु से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। 1.5 या 2 किलोमीटर लगता है। तो आप आराम से पैदल पेड़ों की छां में चलकर आप आराम से आएंगे और बजरंग सेतु भी आप देख लेंगे। देखिए बजरंग सेतु में जो शीशे का पुल बगल में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शीशे का ब्रिज है और इसी पे लोग चलेंगे। ये कभी भारतवर्ष में पहले ऐसा ब्रिज बना है जो शीशे का पुल है। तो अब इसमें भी तो हम लोगों के लिए, आम दर्शनार्थियों के लिए तो नहीं खोला गया यात्रियों के लिए, लेकिन ये बगल से आप देख के एहसास कर सकते हैं। देखिए नीचे लोग नदी में राफ्टिंग या बोटिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। आप भी चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि हमने प्लान एक दिन के लिए बनाया था कि एक दिन में आप कैसे यात्रा कर सकते हैं और सब जगहों को देख सकते हैं, तो मैं इस हिसाब से एक वीडियो बनाया हूं कि आप एक ही दिन में बगैर समय गंवाए कम बजट में कैसे आप घूम सकते हैं। और जब वहां से आप वापस आएंगे तो नीलकंठ महादेव को के रास्ते में जाएंगे तो आपको चोटी वाला रेस्टोरेंट मिलेगा। थोड़ा सा कॉस्टली रेस्टोरेंट है, तकरीबन 150 पौने 200 रुपए के आसपास थाली भोजन मिलता है। आप यहाँ चाहें तो यहाँ भोजन कर लें, नहीं तो कहीं और भी भोजन कर सकते हैं। और चोटी वाला रेस्टोरेंट के आगे जब जाएंगे तो वहाँ से नीलकंठ महादेव की जो टैक्सी मिलती है 200 रुपए की मिलती है, आप उस टैक्सी में आए तो नीलकंठ महादेव जी का दर्शन कर लेंगे। यहाँ पे आए तो अवश्य नीलकंठ महादेव आए, या ऐसा भी कर सकते हैं तरफ से टैक्सी से आ जाएं और उतरते समय पैदल आ जाएं, लेकिन फिर दिन में आप और एक्टिविटीज आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं बेहतर होगा कि आप नीलकंठ महादेव टैक्सी से आए और टैक्सी से जाएं, आप आराम से सुगमता से दर्शन कर लें। और नीलकंठ महादेव जी का मंदिर का जो इतिहास है, वो इतिहास में आपको दिखा रहा हूँ, उसमें जो पुराण के अनुसार जिसमें लिखा हुआ है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो आप ये देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। इस तरह से मैं आपको नीलकंठ महादेव का भी दर्शन कराए। और यहाँ पे भी स्नान की व्यवस्था है, लोग स्नान करते हुए दिखाई देते हैं और आप भी यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा विकल्प है, आप यहाँ पे स्नान कर लें। पहाड़ों का पानी, ठंडा पानी, आपको आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। और जब वापस आएंगे तो गरुड़ जेटी वाटरफॉल है, ये भी आपको इसमें वीडियो में कवर कर रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं। और उसी के बगल में गरुड़ मंदिर है, आप ये भी देख सकते हैं। और देखने के बाद अब आप जब आप आएंगे ना, तो आप अपने ऑटो वाले और टैक्सी वालों को बोल दीजिए कि आपको राम सेतु के पास उतार दे, ताकि आप पैदल निकल के आप शिवानंद आश्रम की तरफ आ जाएं। शिवानंद आश्रम योग का आश्रम, आप 2 महीने तक फ्री में रहकर आप आश्रम कर सकते हैं और आज योगा कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। और मार्च, अप्रैल और सितंबर में यहाँ पे 3 महीने वर्ष में योग 2-2 महीने के लिए सिखाई जाती है। पीछे गंगा नदी है। और अब मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल भूषण भक्त यात्रा को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। इसके साथ साथ अब आपको हम त्रिवेणी घाट पर आरती के लिए, पवित्र आरती जो गंगा नदी की आरती होती है, उस आरती में आपको लेकर आया हूँ, वहाँ का आरती देखें। और इस तरह से हमारी यात्रा पूरी होती है। हम मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।